बेटा रिवीजन कर लो बेटा। बेटा कल का रिवीजन करो किसी को कोई जॉब तो बेटा बोलो मत, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बताओ। ना बात नहीं है बेटा, कल मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाया था, मेरे जिक्र करने वाला। आप लोग ये बताओ एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है प्रिंट आउट होता है, वो कौन सी शेप का होता है? नेगेटिव ऑफ एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे शेप होता है? बाई शेप। बेटा और बताओ, आप बताओ, ये बताओ एंटीबॉडी को और किस नाम से जानते हैं? मैंने कहा था कोई और एक नाम होता है उससे भी जानते हैं एंटीबॉडी को। बताओ बताओ बताओ, दोनों लोग डिस्कस कर लो आपस में, बता दो। बताओ बेटा जल्दी से रिवीजन करो। नहीं और मैंने एक नाम बताया था, वो तो प्रोटीन का नाम होता है हीमोग्लोबिन। इस नाम से हम एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे समझ गए? H2L2 क्या करते हैं? H2L2। अच्छा अब बताएगा कौन, इसका बताएगी? कल नहीं, ये परसों कल बताया था, परसों आई थी। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम बर्थडे आती थी नहीं? पहले बताओ क्या कर रहे थे, पार्टी? अच्छा ये बताओ जो एंटीबॉडी होती है उस पे कितने डाइसल्फाइड रिंग होते हैं? 16। मैं लिखवा दिया था आपका बेटा, तो क्वेश्चन आएंगे ये तो आएंगे, इसके बाद ये बीच बार बताएगा। बताओ हैवी चेन कितनी होती है? हैवी चेन कितनी होती है? परसों पढ़ाया था। ये कौन सी बात नहीं आया था बेटा, तैयार करो ना। दो होती है हैवी चेन, इसीलिए तो बोलते हैं उसको H2L2। दो हैवी चेन और दो लाइट चेन, पता है आपको? चलो इसके बाद बताओ बेटा कौन बताएगा? IgA टाइप जो एंटीबॉडी का होता है वो एक्टिव इम्यूनिटी का क्या है? पैसिव का ज्यादा बताते हैं। चलो ठीक है बेटा, ये बताओ IgA टाइप एंटीबॉडी होती है वो हमें किससे मिलती है? फिर बार बताएगा, बताओ ऐसे कर लो, बताओ नहीं पता है? अच्छा चलो बेटा माँ के दूध से मिलती है, पता है हमको? चलो ठीक है, वैक्सीनेशन हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ किससे? अलीना से पूछ रहा हूँ। क्या बोलो बेटा, आप बताओ जो एलर्जी होती है, एलर्जेंस होते हैं, उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनती हैं या जो एक्शन करती हैं वो कौन सी होती हैं? कौन सी टाइप की होती हैं? अगर आपने पढ़ा होगा तो बता दो। कल तो नहीं आएगी, कौन कौन आएगा? IgE, पता है आपको? इसके बाद मैंने बताया था यहाँ पे जो हमारी बॉडी में सीक्रेशन होता है वो किसका होता है? पता है बेटा? नरेश पाल सिंह बताओ,
ऑटो इम्यूनिटी की मैंने डिजीज का नाम लिखवाया था। ऑटो इम्यूनिटी डिजीज होती है, बताओ कौन सी डिजीज है? नहीं बताया। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है बता दो। होता है उसको एक्सप्लेन तो करो थोड़ा सा। खुद का क्या इससे कुछ नाम हाँ बताओ खुद का क्या एंटीबॉडी प्रोड्यूस का बनाए एंटीबॉडी बनाए अपनी हाँ कहाँ चला गया तू बता। बेटा तो इतने आराम से पढ़ा रही मैं वापस नहीं दे पा रहा। हां क्या अपना इम्यून सिस्टम है सिस्टम वही अपना इम्यून सिस्टम वही प्रतिरक्षा है वही प्रतिरक्षा बेटा आज के बताइए तुम बहुत पीछे देख रहे हो। इम्यून सिस्टम को मतलब पहचान नहीं पाती है तो वो अपने पे ही अटैक करने लगती है। हां अपनी सेल पे अटैक करने लगेगी। जब हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट ना कर पाए ये हमारी दूसरी सेल है हमारी सेल है तो खुद की सेल पर अटैक करने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं ऑटोइम्यूनिटी। और जब उसको डिजीज क्या बोलते हैं ऑटोइम्यूनिटी। सिंपल सी बात है। इसकी एक डिजीज का नाम था बता पाना रूमेटॉइड आर्थराइटिस ध्यान है आपको। चलो इसके बाद बताओ कौन सा बताएगा बताएगी ये बताओ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या बताओ? हाँ बोन मैरो और थाइमस। बेटा बोन मैरो थाइमस क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ओरिजिन ऑफ एंड मैच्योरेशन पता है आपको। इसके बाद सेकेंडरी ए जो अगर हम बात करें अच्छा ये बताओ कौन बताएगा थाइमस ग्लैंड जो होती है उसके बारे में दो तीन बातें बताओ। ये बताओ तुम बताओ बेटा आपका नाम क्या है? यूसरा बताओ एक दो बात बता दो इंपॉर्टेंट। हाँ सही दूसरी बात बताओ मैच्योरेशन करती है किसका कौन सेल का? बेटा पढ़ाई करो। इसके बाद तुम पीछे बताओ बेटा हम बताओ ये बताओ जो थाइमस ग्लैंड होती है उसके बारे में दो तीन बात बता दो खाली दो बातें बता दो इसकी बात छोड़ के। हाँ दो बातें बता दो अभी देखिए आप बताइए इसमें दो तुम बता दो। चलो स्क्रीन के बारे में एक बार बता दो। स्क्रीन देख रहा है बेटा पढ़ाई करो ऐसे काम नहीं चलेगा ठीक है। वहां पर पढ़ाई करो। थाइमस ग्लैंड के बारे में हजार बातें कर दूंगा। ये रेट्रोवेसल ग्लैंड होती है ये साथ कम होती है यहां पे टीवी के साथ मैच्योर होती है बताया था आपको हार्ट के पास होती है ये सब पता है। ट्रेनिंग ऑर्बिटल बोलते हैं टीवी के का क्लियर है। स्क्रीन का मतलब बीन शेप होती है उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ब्लड बैंक भी होते हैं आरबीसी का ये सब बातें बताई थी। ब्लड को फिल्टर करता है क्लियर हुआ बेटा। चलो इसके बाद हमने आपको पढ़ा रहे थे किसके बारे में एड्स के बारे में किसके बारे में पढ़ा रहा था मैंने एड्स की फुल फॉर्म क्या बताई थी? बच्चे बताया प्रेम भक्त हो गया तो बताओ इसके बारे में सब बताएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा जो एड्स होता है बेटा उसका फर्स्ट केस कहां मिला था? चेन्नई मिला था। कब मिला था? 1980 सब बातें बताएं इनकी जो डेट भी देने भूला गया था 1980 ये सब बात। इसके बाद बेटा बताओ एड्स जो होता है कौन से वायरस से होता है? एचआईवी वायरस होती है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस पता है आपको इतनी बातें पता है आपको। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा एचआईवी वायरस होता है वो डीएनए वायरस होता है आरएनए वायरस होता है? आरएनए वायरस। कौन को लिखो नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपने कहां से लिख दिया था ये बताओ। एचआईवी वायरस को लिख दिया था ना। नेक्स्ट देखो एचआईवी इज अ मेंबर ऑफ a group of virus. HIV is a member of a group of virus called retrovirus. ये बेटा किस फैमिली का होता है? रेट्रो
फैमिली का, वो तो अच्छा हुआ कि कोरोना वायरस रेट्रो फैमिली का नहीं था, अगर वो होता तो हम सबका मरना तय था, समझ रहे हो। और ये तो पिल्ला होती है, तो पिल्ला और कैसे होती है, पिल्ला का मतलब होता है कि कुछ ऐसी भयंकर बीमारी जिससे सारे लोग खत्म हो जाए। अब ये वायरस आया था, ये कह के थोड़ा आया था, अचानक आ गया। अब अगर वो रेट्रो फैमिली का होता तो बताओ क्या होता, वो हमारी एंटीबॉडी बन ही नहीं पाती, कितनी वैक्सीनेशन करवा देते तो प्रॉब्लम क्रिएट होती, ठीक है। इससे बीमारी आपको बहुत ज्यादा फैलती है और आराम में खत्म हो जाता है। तो इसीलिए ये कैसे फैमिली का होता है, रेट्रो फैमिली। रेट्रो फैमिली का मतलब होता है कि ये अपना जीनोम के ऊपर जो कोड होता है प्रोटीन कोड उसको चेंज कर देते हैं, और चेंज कर देते हैं हमारी एंटीबॉडी को पता ही नहीं लगता, समझ गए आप लोग। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो HIV हैव एन, देखो HIV have an envelope का मतलब क्या होता है, कवर, envelope enclosing the RNA genome। कौन सा जीनोम होता है बेटा, RNA जीनोम। इसके अंदर जो होता है वो होता है RNA जीनोम, यानी कि एक कैसा वायरस है, RNA वायरस है, RNA जीनोम, लिख लिया। नेक्स्ट हो बेटा, एक बात और सुन लो, आप लोगों का टेस्ट है, पता है आपको। पहली बात मैं बार बार करूंगा, छुट्टी कर दूं, दोबारा क्लास में बिठाऊंगा, इतने अच्छी शक्ल देख रहा हूँ सबकी, ठीक है। छुट्टी मत करना, दो किसी भी 10 नंबर आए ना, क्या दोगे। पहली बात, चाहे आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, मतलब तुम्हारी खुद की शादी हो तब भी आना, इससे बड़ी बात और ऐसी तैयारी, मतलब कह रहा हूँ टेस्ट देने आना, पहली बात खुद की शादी तब भी आना। दूसरी बात सुनो, आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, आप चाहो तो मैंने बार बार कहा है लैंड टू लैंड चीजें याद कर लेना, ये आपके नीचे बहुत फायदा देंगे 2 चैप्टर। जैसे अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, तो पहली बात आपको बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन सारे क्लियर होने चाहिए, अच्छे से, सही है, कि हम लोग सीलोमेट कब बोलते हैं, सीलोमेट कब बोलते हैं, सही है, ये सब पता होना चाहिए आपको। इसके बाद सिमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड आपको पता होना चाहिए हर फाइलम के बारे में, जैसे पूरी क्या है, सीलेंटेटा है, कौन से फाइलम एक्सक्लूसिवली मैनी है, ये 3 फाइलम मैंने बताया था। इसके बाद आपको बताया था कि मैंने कहा था दोनों नाम आपको एग्जाम में शायद पता होना चाहिए। इसके बाद हर फाइलम में 1-2 कैरेक्टर ऐसे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सीलेंटेट की बात करें तो वहां मेटामॉर्फोसिस होता है, क्या होता है, पॉलीमेटोसा मोनोसा, वो इंपॉर्टेंट है, क्या आ जाए। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम, मैंने जैसे बताया था, और वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट बट आर कोऑर्डिनेट आर नॉट वर्टिब्रेट किया सकता है, स्टेटमेंट को सुना सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको यूरोकोऑर्डिनेटा, सेफेलोकोऑर्डिनेटा, साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्डिस्टाइस और सिस्टाइस के बारे में सारी बातें क्लियर पता होनी चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा चीजें बहुत डिटेल में नहीं है, जैसे यूरोकोऑर्डिनेटा, सेफेलोकोऑर्डिनेटा में क्या बताया था मैंने, एक में बताया था कि जो वर्टिकल कॉलम वो नोटोकॉर्ड होती है, वो खाली जगह में रहती है, दूसरे में डायरेक्ट रहती है, एग्जांपल आकर तो बात ना। इसके बाद हम बात करें साइक्लोस्टोमेटा में, तो एक ही स्पॉनिंग वाला कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पॉनिंग करने के पार्ट में आते हैं, एग्जांपल याद कर लो। कॉन्डिस्टाइस और सिस्टाइस में हमने 2 पार्ट में डिवाइड क्यों किया इस क्लास में, जो जेनेटोस्टोमेटा को ना, वो तो एजी नाम से जेनेटोस्टोमेटा को डिवाइड किया था जॉ के बेस पे, लेकिन अगर हम बात करें कि जेनेटोस्टोमेटा जो होता है उसको 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया है, कॉन्डिस्टाइस और किसके चक्कर से, बोन के चक्कर से, पता है आपको, उनके एग्जांपल बताऊं। इसके बाद आपको हैग फिश, डॉग फिश, ये सब बातें बताऊं जी कौन सी होती हैं, सही है। और उसमें क्या बताओ चैप्टर में, एग्जांपल याद करो। इसके बाद अगर हम प्लांट की बात करें तो आपको बेटा बहुत अच्छे से लाइफ साइकिल आनी चाहिए, साइकस स्पाइनस के हर एक डिफरेंस का होना चाहिए, हर एक डिफरेंस, हर डिफरेंस को समझना चाहिए, लाइन लाइन पढ़ लेना कि कौन सा साइकस माइक्रोबैक्टीरिया के साथ क्या होता है, साइकस में ब्रांचिंग कैसे होती है, साइकस यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, सारे पता होना चाहिए। टेरिडोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए लाइफ साइकिल पूरी। इसके बाद ब्रायोफाइट्स में, मोसस और न्यूरोट में डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये सब आता है एग्जाम पे लाते हैं बहुत अच्छे, तो आप लोगों का एक ही क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग क्विज करना बेटा, आपके पास 5-6 दिन है कि पर डे आप लोग हर चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ो, सही है। और मेरे हिसाब से आप लोग मेहनत करो बेटा, ऐसी मेहनत करोगे तभी कर पाओगे, ठीक है। वैसे आप सोचो कि कुछ हो जाए, होने वाला नहीं, क्लियर हुआ। तो ये सब पढ़ना है, ठीक है। चलो देखो, ट्रांसमिशन ऑफ HIV, ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस occurs by transmission of HIV
वायरस अकर्स बाई, और मैं देखूंगा इतने बच्चे हैं लगभग में 8-10 बच्चे सही हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं देखूंगा 90 क्वेश्चन कैसे जा रहे हैं। ऐसा कोई बच्चा है 90 क्वेश्चन सही कर सकता है, कॉन्फिडेंस से कहोगे तो ऐसा ना कैसे सही जाएंगे, पढ़ना पड़ेगा घर जाके तब हो पाएंगे। ये चलो 90 में 85 क्वेश्चन सही कर सकते हो, कौन कर सकता है, किसके पास में कॉन्फिडेंस है 85 है, तो कोशिश करना कि आप 90 में से 85 क्वेश्चन सही करो, सही है। कितने बच्चे लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे हैं जो कर सकते हैं इतना, तो देखें कौन करेगा, देखते हैं, ठीक है, आपको सब मेहनत करनी, ठीक है। चलो ठीक लिखना बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी वायरस अकर्स बाय, हम लोग देखेंगे कि एचआईवी वायरस का ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, कैसे क्या किस किस तरीके से हो सकता है। तो देखो नंबर 1 लिखो, हैं नंबर 1 लिखो, हाँ नहीं ऐसे लिखो, लिखो नंबर 1 लिखो, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। एक बात बताओ, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करोगे तो एड्स तो होना ही संभव है, क्योंकि इसका वायरस ही किस में रहता है, लिक्विड, और लिक्विड अगर ट्रांसमिशन हुआ थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, अच्छा एड्स हो सकता है, ठीक है। दूसरा लिखो बेटा, सेकंड लिखो ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, एक बात मैं आपको बताऊं, हमेशा जो ब्लड देना चाहिए, क्या लेना चाहिए, ब्लड देना चाहिए, तो हमेशा ब्लड बैंक से ही लो, सही है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से पैसे की खातिर क्या करते हैं, किसी को बुलाया रिक्शे वाले को, उसे दिए 3000 रुपए और उसका तुरंत निकलवा के तुरंत चढ़वाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्लड बैंक नहीं, वो सही से चेकअप नहीं करते हैं, नॉर्मल इससे देते हैं। अगर आप ब्लड बैंक से दे रहे हो तो इसका मतलब ये कि वो पूरी तरीके से चेकअप होता है ब्लड बैंक से, ठीक है। और कभी भी अगर तुम्हें ऐसा करना भी है कि हमारा पर्सन है वो दे देगा ब्लड, तो आप उसका ब्लड बैंक में नहीं करवाओ, सही है। तो उसका ब्लड वो जमा कर लेते हैं और थोड़ा बहुत रुपए लेते हैं एक्स्ट्रा, और दूसरा ब्लड तुम्हें दे देते हैं। तो इसीलिए हमेशा ब्लड किससे लेना चाहिए, ब्लड बैंक से, क्योंकि अगर दूसरे पर्सन को डिजीज है तो तुम्हें ट्रांसफर हो जाएगी फालतू में, अभी तक नहीं किया, अब जब डिजीज हो गई तो क्या फायदा है ब्लड से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, sharing infected needles as in drugs abusers, आपने एक बात, एक चीज देखी है, आपको एक बात पता नहीं है, हमारे इधर तब भी ड्रग्स का यूज हम लोग करते हैं, इतना नहीं करते हैं। आप जाओगे उधर साइड में नहीं, महंगा होता है, सस्ते वाले ड्रग्स कर रहा हूँ, ये जो गधे होते हैं सस्ते वाले ड्रग्स करते हैं, 20 वाला 30 वाला 30 रुपए 40 50 रुपए में हो जाता है। ये कैसा होता है समझा रहा हूँ आपको। आप जाओगे हल्द्वानी साइड में, रुद्रपुर साइड में, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे जो आपने नाम सुना है टूपची, कुछ लोग होते हैं टूपची टाइप के। टूपची का मतलब होता है अपन पढ़ते चाहिए होता है अपने साथ, मतलब सुबह को उठेंगे तो मशीन में उठेंगे, दोपहर को भी नशा, शाम को भी नशा, ऐसे लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पीलीभीत में कम है। आप सुनो बात में, वो क्या करते हैं, एक नशा होता है इंजेक्शन वाला, वो क्या करते हैं, मेडिकल से एक मिलता है, अब मैं जानता नहीं वो क्या होता है, बाद में मैंने देखा है, करते हुए आराम से ऐसे खड़े हुए देखा है। तो वो क्या करते हैं, एक वो क्या ले आए, इंजेक्शन ले आए, अब उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो 4 लोग हैं 4 इंजेक्शन लेके आए, एक ही लेके आते हैं, एक ही इंजेक्शन होती है। इतने खतरनाक लोग होते हैं कि अपने आप से वो भरा और अपने आप से लगा लेते हैं, ये समझो, और दर्द भी नहीं होता, मजा ही होता है। ऐसे लोग, अब उसने लगाया, इसके बाद दूसरे ने भरा, दूसरे लगाया, तीसरे ने भरा, उसने लगाया, चौथे ने भरा, उसने लगाया। अब वो सब क्या कर रहे हैं, सेम जैसे, तो क्या हो सकता है, अगर एक को एड्स है तो सबको हो सकता है।
उनका ये भी रहता है कि रुपए कम होते हैं उनके पास, तो वो क्या करते हैं, आज तू खरीद कल को मैं खरीदूंगा। जी सर। वो जरा से रुपए में 4 रुपए काम हो जाता है। तभी तो लाइफ में सस्ते में से मत करना। पहले तो करना ही मत, अब करो तो सस्ते में से मत करना। सस्ते में का मतलब होता है कि सस्ता होता है तो आदमी बहुत करता है। जैसे आपने देखा होगा जो गंजेड़ी होते हैं गांजा पीते हैं, सुबह क्यों पीते हैं, उनका 50 रुपए का मिल जाता है, 20-30 रुपए का वो सुबह मिलता है, 10 रुपए की बीड़ी खरीदी पी लिया, तो फिर वो 50 रुपए तो आम आदमी कर लेता है कि 20 तू ले दे, 10 तू ले दे, 10 तू ले दे, चंदा डाल दिया होगा ना, सही है। अब वो कोई पी रहा है मतलब 500 रुपए का कर रहा है तो सोचना पड़ेगा थोड़ा। अब भी अपने अपनी आदत है, क्या करोगे, वो तो उससे मुझे करता हो, वो कहेगा कि इससे बढ़िया मेरी जिंदगी मतलब बहुत बड़ी जिंदगी, तो ये होता है। चलो कोई बात नहीं बेटा, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, बहुत कर रहा है, इसके बारे में डिटेल बात करनी इजी चैप्टर है, ठीक है। चलो आगे देखो, लिखा है शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, देख लिया आपने। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, लिखो इन्फेक्टेड मदर टू मैं बताऊंगा इसमें क्यों करना चाहिए और ये बताऊंगा क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, मतलब माता से बच्चे में हो सकता है, अगर माता को एक से बच्चे को भी हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए, ये खाली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं होता है, ये बहुत सारे तरीकों से होता है। तो इससे ये सब तरीकों को अवॉइड करना चाहिए, तो आप लोग एड्स में कभी भी ग्रसित नहीं होगे। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे तरफ बहुत ज्यादा केसेस के नहीं, ठीक है वो। चलो अब आप लोग बेटा नेक्स्ट से एक पॉइंट हो, कौन पॉइंट पूछ रहे हैं इसमें ऐसा नहीं है कि लिक्विड अभी देखो HIV डज नॉट स्प्रेड, HIV does not spread by physical contact, ये बेटा फिजिकल कांटेक्ट से स्प्रेड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि तुम पास बैठने से भी घबराओ, उसको एड्स इसके पास नहीं बैठूंगा, अगर हो भी किसी को तो नॉर्मली उसके पास बैठना चाहिए आराम से, कुछ भी करो, लेकिन चलो ठीक है इसी वाले को देखो डज नॉट स्प्रेड बाय फिजिकल कांटेक्ट, देखिए फिजिकल कांटेक्ट कॉमन लगाओ। आप हंसते हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, आप हंसते हो, मैं ये देखता हूं तो लोग हंसी आ जाए एक बार, क्योंकि काफी टाइम जाता है। इसको देखो कॉमन लगा लो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कॉन्टैक्ट, हां इसके बाद कॉमन लगाओ और देखो इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड, अब तो लिखवा दिया, थ्रू बॉडी फ्लूइड। क्लियर हो बेटा? तो और इसका अगर हम बात करें सिम्टम की, तो हम लोग ब्रेकिंग लिख लो, देखो अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, देखो appearance of symptom that may vary 5 to 10 year। इसके जो सिम्टम होते हैं वो 5 से 10 साल में दिख जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज किसी को एड्स में दिख जाएगा, तो इसीलिए बेटा ये सब चीजें हिसाब से करना चाहिए, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि आज किसी को एड्स है तो तुम्हें आज ही दिख जाएगा, वो फैल जाएगा तुम्हारे अंदर, 5 साल बाद पता लगेगा, भूल भी जाओगे कब क्या हुआ था। चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एड्स बहुत खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है। ये फीवर नहीं है जो आज हुआ आज आपको शाम को पता लग गया फीवर हुआ, ये ना कॉमन कोल्ड है। तो इसीलिए एड्स वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है और इससे बचना चाहिए। क्लियर हुआ? तो आप लोग अब समझ गए कैसे होता है, क्या होता है। अब आप लोग हेडिंग डालो लाइफ साइकिल ऑफ HIV। हां मेडिसिन नहीं है, लेकिन हाँ इतना मेडिसिन बन गया है कि आप 20 साल जी जाओगे तो आप 30 साल इतना हो जाएगा, लेकिन इससे तो कतई नहीं हो सकता कि बिल्कुल बच जाओ, ऐसा सही भाई है ना।
प्रोटीन कोड का हिसाब है इसका गलत है ना। अगर तुमने जैसे मान लिया एड्स हुआ किसी को, उसको अगर वो दवाई खा के एंटीबॉडी बनवा भी दी, लेकिन उसका वायरस आकर तो वो बचा ही नहीं पाएंगे, तो फिर उस एंटीबॉडी का फायदा क्या होगा? समझ गए हम लोग? इसलिए इसकी दवाई नहीं बनी, वरना दवाई तो बनी जाएगी, दवाई क्या है। चलो अब आप लोग हेड डालो बेटा लाइफ साइकिल, क्या डालो? लाइफ साइकिल ऑफ HIV, ठीक है। हम लोग लाइफ साइकिल से समझते हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। जैसे अगर मान लिया बेटा कोई सेल है, क्या है ये सेल है, सही है। इस सेल को हम बोल सकते हैं मैक्रोफेज सेल, क्या बोल सकते हैं? मैक्रोफेज। तभी तो इससे क्या होता है, ये जो अटैक करता है क्वेश्चन आ सकता है, ये अटैक करता है कौन सेल पे करता है? तो मैक्रोफेज सेल पे, ठीक है। मैक्रोफेज सेल पे करने के कारण इसीलिए तो हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, बहुत वीक रहती है। क्लियर हुआ? अब देखो अगर मान लिया ये भी क्या है, वायरस है, क्या है? वायरस। और इसके अंदर क्या है, ये RNA। तो आप लोग बताओ ये क्या होगा? RNA होगा। और ये क्या होगा? प्रोटीन कोड होगा। क्या होगा बेटा? प्रोटीन कोड होगा। और इसको हम बोल सकते हैं क्या? रेट्रोवायरस। ये कौन सा वायरस है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस या HIV वायरस। क्लियर हुआ? ये क्या करेगा, आपको बताया जब भी कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो ये हम लिख दे रहे हैं इन्फेक्टेड। तो बेटा इन्फेक्टेड करता है तो अपना कोड तो वहीं बाहर छोड़ देता है, लेकिन अंदर क्या ट्रांसफर करता है? RNA। ये अपना RNA ट्रांसफर कर देगा। इसका ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक सेल का, बात है बताइए। और इसका ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस। क्या है? ये न्यूक्लियस है। इतना कह रहे हैं आपको? तो न्यूक्लियस हो गया और क्या हो गया? RNA हो गया। ये क्या है? RNA है। इसके पास एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर लेता है। क्या कर लेता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बताओ? RNA से RNA से DNA का बनना क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये RNA से क्या मान लेता है? DNA। और बेटा इसका क्या बन जाएगा? ये DNA बन जाएगा। क्या बन जाएगा? DNA। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है DNA से RNA और रिवर्स का मतलब उल्टा, RNA से DNA। ये बन जाएगा। और ये यहाँ पे हमारे DNA से बाइंड कर जाता है, मतलब हमारी बॉडी में DNA होता है, इसका DNA क्या करेगा? हमारी बॉडी से बाइंड करता है। सही है। मैं लिख दूंगा बाइंड टू, चलो ऐसे लिखना बाइंड DNA, ठीक है। इसके बाद जब हमारी सेल क्या करेगी? रेप्लिकेशन करेगी। क्या करेगी? रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? हमारा जब DNA डिवाइड करेगा तो डबल DNA में, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा? नए नए DNA बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? और ये किसके बाद ये किसके DNA होंगे? उसके रेट्रोवायरस यानी कि HIV के। तो इसका मतलब इसे बोलते हैं RNA फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? सही है। और न्यू वायरस प्रोड्यूस हो जाएंगे। समझ गए आप लोग? तो ये इसकी लाइफ साइकिल होती है। देखो क्या होता है। सबसे पहले रेट्रोवायरस है, ये HIV वायरस है। HIV वायरस है तो ये इन्फेक्ट करेगा किसी भी सेल को। इन्फेक्ट करने के बाद अपना जीनोम क्या कर देगा? साइटोप्लाज्म में जाता, RNA में जाता है ना। क्या ये RNA वायरस तो होता ही है। अच्छा, RNA वायरस। और RNA वायरस है तो ये इसके पास एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो ये अपने RNA को किसमें कन्वर्ट कर लेगा? DNA में। और DNA को हमारे DNA के साथ ज्वाइन कर देगा। सही है। और जब हमारी सेल क्या करेगी? रेप्लिकेशन करेगी, तो साथ में इसका भी DNA क्या होगा? रेप्लिकेट होगा। और जब ये रेप्लिकेट होगा तो नए नए वायरस क्या होंगे? बन जाएंगे। समझ गए आप लोग? क्लियर हुआ? तो ऐसे भी बना लो। ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है ठीक है, ये बना दो, बनाओ इसको।
बेटा पढ़ाई कर लो मेहनत से। पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? मैं पढ़ाई करके कहता हूँ, ऐसा लगता है क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा काम है, पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। बातें कर लीजिए, बना लो बातें, फोन कर लेना गधा। और क्या, शाम को लगा लिया आराम से, बातें कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो इधर कर रही तो देर टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। जिससे आपको सबसे ज्यादा बात करने लगा करे, शाम को आराम से ग्रुप में ले लिया, 3-4 दोस्तों को बातें कर रहे हैं। बातें क्या होती हैं लड़कियों की? ये होती हैं कि खाना नहीं, खाना नहीं खाया, हो गई। अरे तुम्हें नहीं पता है इसे, ये नहीं पता है मैं जानता हूँ। बेटा इतना खुश रहता हूँ, बिना शादी कर सकता है। शादी होती जैसे कि देखो हाँ नहीं, सही है, सही है। बना लिया बेटा? बन गया? तुम लोग बना लिया? रंबा गाड़ी चल रही है और चश्मा नहीं आता है। लंगा 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 मामी आप लोग पता है, आप लोग पढ़ाई को पैसे मानो, पैसे का मतलब होता है शौक। अगर आप चाहो तो बेटा आप लोग रफ कॉपी लेके बैठो, कितना इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, मजा कितना आता है इसमें। और मुझे लगता है जब तक आप ये नहीं सोचोगे, एक बोझ समझोगे अपने आप पढ़ाई को कि यार 2 घंटे पढ़ लिए बहुत पढ़ लिए, ऐसा नहीं। आप लोग पढ़ने बैठ जाओ तो टाइम भूल जाओ, सही है? ये पढ़ाई होती है। ये नहीं होती कि आप लोग सोच रहे हो टाइम देखो 10 बज गया 10 बज गया। हाँ एक टाइम तक आपको पढ़े, कुछ और भी चीजें होती हैं, लेकिन हाँ एक टाइम तक पढ़ा मेहनत करो, ठीक है? इसके बाद सो जाया करो, सो के फिर पढ़ा करो, कोचिंग आया करो, कोचिंग फिर पढ़ा करो। अभी आपके पास क्या और क्या काम है बताओ पढ़ाई के अलावा? इतने सारे आपके पास साधन है, आजकल फोन है आपके पास, किसी भी टाइम कुछ ऑर्डर हो रहा है गूगल पे देख लो। हमारे टाइम पे ये भी नहीं था, पूरी तरीके से टीचर ऊपर डिपेंड रहते थे। अब आप लोग नहीं हो,
इतना ज्यादा नहीं हूँ भाई, अपने आप पढ़ सकते हो आराम से। कोई डॉट ज्यादा ही है तो दिलचस्पी रहेगा, तो हम लोग क्यों नहीं पढ़ते? रफ कॉपी लेके बैठ जाओ। मैं रिलेटिव बताऊं, ये अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है तो एक रात में आप एक बुक पढ़ सकते हो, पूरी हिस्ट्री वाली बायोलॉजी का, एक रात में। और मैंने ये बात पहले भी कही थी, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी तो हो। आपको पहले ज्यादा लगता है किताब बोलते ज्यादा लगने लगता, सही है? उससे फेस किया करो प्रॉब्लम को। और बेटा पढ़ाई करना कितना जरूरी है वो आपको आने वाले 5 साल बाद पता लगेगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ ये बात कि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो ध्यान रखो कि जनक इस धरती पे कितने लोग 11 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग 11 घंटे कर रहे हो तो पता नहीं कितने आपके कंप्यूटर 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, सही है? तो आप अपने आप को कम मत पढ़ाई करो अगर आपको वास्तव में इम्प्रूव करना है, ठीक है? वरना तुम दिलाती नहीं पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा। बेटा ये देखिए आप लोगों ने, तो ये क्या था? लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। मैंने कहा था आरएनए वायरस होता है, ये क्या होता है? आरएनए आप होता है, कोई वायरस जब हमारे सेल को इन्फेक्ट करता है तो अपना साइटोप्लाज्म में क्या छोड़ता है? अपना आरएनए छोड़ देता है। आरएनए के पास, इसके पास क्या होता है? एक एंजाइम होता है, बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो क्या करवाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। और आरएनए को कन्वर्ट किसमें कर लेता है? डीएनए। और डीएनए हमारे डीएनए से बाइंड कर लेता है, और जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन करता है तो उसका भी साथ में क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है। तो इससे बताओ नई नई सेल जो बन रही है क्या होंगी? इनफेक्ट क्या होंगी? इनफेक्ट होंगी। और इसका मतलब पूरी ओवरऑल जो इम्यूनिटी होगी वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। समझ गए आप लोग? तो ये क्या चीज की लाइफ साइकिल। तो आप लोग कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। देखो एड्स वायरस अटैक, एड्स वायरस अटैक, एड्स वायरस अटैक, एड्स वायरस अटैक into the body, into the body, AIDS virus attack into the body of the person, of the person. The virus enters into, the virus enters into, the virus enters into macrophage. The virus enters into macrophage. Macrophage important point है, लर्न कर लो, ध्यान रखना। जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है और सब बच्चों ने अच्छे से किया है उसको, तो मैं गारंटी कर रहा हूँ 5 से 50% क्वेश्चन आएंगे नहीं पूछे 50%, क्योंकि मुझे पूरा आइडिया है क्वेश्चन कहां से आएगा। मैं अगर मैंने 100 जगह करवा दिया तो 100% क्लास है क्वेश्चन आएंगे वहां से आना। इसीलिए उस चीज को जरूर ध्यान से पढ़ा करो उस टॉपिक में, ठीक है? बकाया पढ़ा करो, पढ़ा करो। नेक्स्ट देखो, देखो आरएनए जीनोम। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, आरएनए जीनोम, आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस, आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस replicate in, RNA genome of the virus replicate in macrophage to form viral DNA, यानी कि आरएनए से क्या बन जाता है बेटा? डीएनए, वायरल डीएनए with the help of the enzyme reverse transcriptase। कौन से नाम द्वारा बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा। क्लियर? with the help of reverse transcriptase। देख लिया बेटा? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो दिस वायरल डीएनए get incorporated
देख लिया इनकॉर्पोरेटेड इसमें नहीं बोलूं अरे मैं बताऊंगा इनटू होस्ट सेल डीएनए इनटू होस्ट सेल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड मतलब मिलना मिल जाना होस्ट सेल डीएनए क्लियर। तो ये जो वायरल डीएनए होता है ये किससे मिल जाता है जाके होस्ट डीएनए ठीक है। नेक्स्ट वाले को बेटा देखो मैक्रोफेज। अब एक बार बताओ जब ये जो मैक्रोफेज डीएनए है मैक्रोफेज सेल का डीएनए है उससे मिल गया तो वो तो क्या करेगा रेप्लिकेशन करेगा भाई रेप्लिकेशन करेगा। तो अब जो नई सेल बनेगी वो कैसी बनेगी इनसेप्टिक सेल बनेगी सही है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या आरएनए फैक्ट्री क्या बोलते हैं मैक्रोफेज सेल को ठीक है। जब वायरस अटैक कर देता है तब। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो मैक्रोफेज कंटिन्यू एक बोलो मत मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस and act like a HIV फैक्ट्री। बेटा HIV फैक्ट्री को अंडर कर लो। आपसे पूछ सकता है कि बताओ HIV फैक्ट्री क्या होती है ठीक है। तो आप बताना क्या बताओगे मैक्रोफेज सेल जिसमें वायरल डीएनए होता है उसी को क्या बोलते हैं HIV फैक्ट्री ठीक है। इसे अंडर कर लो HIV फैक्ट्री। बेटा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो इतना क्लियर हुआ। अभी तक मैं ये लिखवा रहा हूं तो मैंने यहां बताया था ये तो लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखो HIV enters into helper T lymphocyte HIV enters into helper T lymphocyte फॉर्मूला लगाओ और लिखो रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस ट्रोजनी वायरस लिख लिया बेटा ट्रोजनी वायरस। अच्छा ये बताओ मैंने कहा था टी लिम्फोसाइट कितना करती है एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में। तो जब टी लिम्फोसाइटिक से अटैक हो जाएगा तो वो कहां से करेंगे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। अब वो करवाएंगे नहीं तो इसका मतलब क्या होगा एंटीबॉडी बनेगी नहीं तो आपकी इम्यूनिटी वैसे भी हो जाएगी। क्लियर हुआ। और एक बार बताऊं इससे इसमें कोई डायरेक्ट बीमारी नहीं होती है। इसमें हमेशा क्या होता है इम्यूनिटी कमजोर होती है तभी तो 5-10 साल पता लगता है इसका इन्फेक्शन। वरना कैंसर होता है 2-3 महीने में हो जाता है किसी कैंसर होता है लेकिन इसका क्यों नहीं होता है क्योंकि यहाँ इम्यूनिटी अंदर वीक हो रही है और आपकी में नंबर ऑफ डिजीज और सारे लग जाएंगे सही है। तो इसीलिए फिलहाल एड्स का टेस्ट नहीं करवाना चाहिए लेकिन नॉर्मली बच के रहना चाहिए ठीक है। इसका ये बहुत बेकार चीज है क्या अभी तो ठीक हो। अब आप खुद करना चाहोगे तो क्या होगा हाँ तो सही है हाँ काम कर। इसके बाद देखो प्रोजेनी वाला ठीक है बेटा। नेक्स्ट वाले देखो प्रोजेनी वायरस नहीं पॉइंट हो ये लेफ्ट साइड में लिखवा रहा हूं। प्रोजेनी वायरस रिलीज इन द blood attack other helper T lymphocyte and other helper T lymphocyte। एक बात कहूँ आपको देखो अगर आपको ऑप्शन में मैक्रोफेज लिखा है क्या लिखा है तो आपको मैक्रोफेज लगाना है और भी कई सेल टाइप लिखे होंगे तो मैक्रोफेज लगाना है आपको। अगर मैक्रोफेज नहीं लिखा है टी लिम्फोसाइट लिखा है तो आपको क्या लगाना है टी लिम्फोसाइट। क्लियर हो। देखो क्योंकि मैक्रोफेज के टाइप लिखा है टी लिम्फोसाइट सही है। तो या तो मैक्रोफेज लिखा होगा ये क्या लिखा होगा टी लिम्फोसाइट लिखा होगा सही। कौन सेल को अटैक करता है इसलिए और मैं तो बोलूंगा कि वहां लिखा होगा मैक्रोफेज
100% अगर क्वेश्चन आया तो। इसके बाद देखो बेटा क्या लिखा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ T lymphocyte। लिख लिया। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो ड्यूरिंग दिस पीरियड the person suffer from fever। किससे सफर करता है? फीवर आएगा उसे बार बार, फीवर आएगा ना, आएगा तो नहीं, फीवर कॉमा डायरिया एंड वेट लॉस। और इससे क्या हो सकता है? वेट लॉस हो सकता है, वेट लॉस। क्लियर हो बेटा? इसके बाद नेक्स्ट हो क्लियर। नेक्स्ट हो देखो, द पेशेंट बिकम नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, पेशेंट बिकम सो इम्यूनो डेफिशिएंट, सो पर्सन बिकम इम्यूनो डेफिशिएंट that he oblique she, लड़का भी सकता है और लड़की भी सकती है, he oblique she, he या she, समझ गए? he या she is unable to protect himself against these infection। तो बेटा मैं सिंपली फिर से बता दूं एक बार, अगेंस्ट these infection मैंने क्या बताया, मैंने बताया सबसे पहले कि एक आरएनए वायरस होता है। कैसा वायरस होता है? आरएनए वायरस होता है। ये क्या करता है? वायरस अटैक कौन करता है? मैक्रोफेज करता है। किसको करता है? मैक्रोफेज करता है। ये मैक्रोफेज के साइटोप्लाज्म में अपना आरएनए ट्रांसफर करेगा। आरएनए के पास एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इससे क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। आरएनए कन्वर्ट हो जाएगा डीएनए में, और जिस सेल में जाएगा उस सेल को बोलते हैं होस्ट सेल। क्या बोलते हैं? होस्ट सेल। तो होस्ट सेल के जो डीएनए होगा उससे क्या करेगा? अपने आप को बाइंड कर लेगा, और जब वो होस्ट सेल का डीएनए क्या करेगा? रेप्लिकेशन करेगा, तो इसका भी डीएनए क्या करेगा? इसका भी रेप्लिकेट होगा, और लगातार नए क्या होंगे? वायरल डीएनए बनते रहेंगे, फिर वो अगली टी लिम्फोसाइट क्या करेंगे? अटैक करेंगे, और अटैक करेंगे उसका मतलब क्या होगा? टी लिम्फोसाइट काम ही होता है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाना, हेल्प करना। और बेटा जब ये हो जाएगा तो टी लिम्फोसाइट का नंबर बहुत कम हो जाएगा, और जब नंबर कम हो जाएगा तो ओवरऑल एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? बॉडी में कम हो जाएंगी, और जब तो क्या होगा? इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, और जब इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा? बहुत सारे डिजीज लगेंगे, फीवर आएगा, वेट लॉस होगा, और ये बहुत सारी चीजें देखने लगेंगी। सही है? तो इसे क्या बोलते हैं? एड्स होता है। अब आप लोग नेक्स्ट हमको एक तरीका लो, डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसका टेस्ट कौन सा होता है एड्स का? बताएंगे। ये होता है एलाइजा, ये होता है पीसीआर। सही? इसका नाम पता है तो देखो, आप लोग लिखो डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स। तो बेटा कौन सा टेस्ट होता है? आपने देखा भी होगा, सरकारी अस्पताल में गए हो कभी? सरकारी अस्पताल में गए हो? वहां लिखा होता है एड्स का टेस्ट करवाएं। अरे ये लिखा हुआ होता है हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अच्छा हाँ, तो मान लीजिए तो बेटा एड्स का टेस्ट करवाया वहां लिखा होता है, तो वहां पे वैसे करवाता कोई नहीं है। अगर किसी को मुझे लग रहा है पता भी लग गया तो मुझे यार मैं बताऊंगा किसी को नहीं, और चार को फायदा देगा। तो इसलिए
अरे बेटा आप लाके पड़ जाएगा, अगर किसी को पता लग गया आपको एड्स के बारे में नहीं जानता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लोग जो आदमी पढ़े लिखे हैं उन्हें पता है एड्स क्या होता है, अब वो से पता लग जाए इसको एड्स है तो वो तो वैसे टेंशन खत्म हो जाएगा, इतना एड्स से नहीं हुआ तो टेंशन हो जाएगा। पहले साल भर नहीं जाएगा बंदा, एक महीने भी नहीं जिएगा। हाँ एक महीने तो नहीं इतना जिएगा, लेकिन नॉर्मली वो लाके मर जाएगा कि उसे पता है मुझे मरना ही मरना है 100%, तो भाई उसमें प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। और उसके बाद में क्या होता है, प्रॉब्लम होगी हो जाता है। सही है, तो इसका मतलब क्या है कि टेस्ट नहीं करवाना चाहिए, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो क्या करोगे, तो मजबूरी है करवाना। लेकिन ये प्रॉब्लम अभी इधर देखी नहीं गई, मैंने आज तक कोई पर्सन नहीं देखा अभी कि किसी बरेली में पीलीभीत में किसी को एड्स ऐसा कुछ सुना नहीं है। ठीक है, और नहीं भी होना चाहिए, ठीक है, बहुत खतरनाक बीमारी। क्लियर हो? तो बेटा लेकिन हाँ अगर बाहर लोग आते हैं और वो कुछ कीमियाकारी करते हैं तो उसके बाद एड्स होता है। ठीक है, क्योंकि बाहर ये सब दिल्ली वगैरह ये सब चीजें पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ से जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे का एड्स हो सकता है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट आपको डायरेक्ट स्पेस में लिखो, पहला लिखो एलाइजा, ELISA, नहीं ऐसे लिख लो, टेस्ट का नाम लिखो ELISA, एलाइजा। देख लिया, ये टेस्ट का नाम है, फुल फॉर्म इसकी भी लिखवाऊंगा, वैसे लिखो कैपिटल लेटर में। इसकी फुल फॉर्म लिखो बेटा, इसकी फुल फॉर्म पूछेगी एक बार और फुल फॉर्म में आती है तो लिखो एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट, SORBENT, सॉल्वेंट, ASSAY। तो पूरी फॉर्म क्या होगी बेटा इसकी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। फुल फॉर्म इसकी भूल जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो? और सेकंड बेटा देखो टेस्ट का नाम PCR, PCR से पता हो जाता है। और इसमें देखो PCR में देखो फुल फॉर्म देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, क्या PCR लिख लिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये दो टेस्ट करने से पता लग सकता है कि कोई है या नहीं है। क्लियर? क्लियर हो बेटा? इसके बाद आप लोग हेडिंग डालो, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। एड्स जो होता है कब होता है, एक नंबर होता है, एड्स जो होता है ना। चलो हेडिंग डालो, क्या डाला आपने, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। बेटा अब मैं आपको बात बताऊं, इसका पूरी तरीके से ट्रीटमेंट तो नहीं है, सही है। आप जो कहते हैं पेशेंट जो है वो कहते बिल्कुल सही हो जाए तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप इसका एक ही एक साधारण सा उपाय है, बचाओ। क्या बचाए उपाय है, बचाओ, बचाव करो तभी एड्स नहीं होगा। लेकिन जो इसे हो गया है तो सही तरीके से, हाँ लेकिन किसी की लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सकता है दवाई खा के। अगर कोई 20 साल जीना चाह रहा है तो 25 साल जी लेगा, 40 साल जीना चाह रहा है 45 साल जी लेगा, 50 साल जी लेगा, लेकिन ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से सही हो जाए। क्लियर हुआ? तो आप लोग लिखो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स is only partially, is only partially, partially मतलब थोड़ा बहुत, PARTIAL, partially effective on AIDS। तो एंटी रेट्रोवायरल जो ड्रग्स होते हैं वही क्या होते हैं, थोड़े बहुत इफेक्टिव होते हैं। सही है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, एड्स, इफेक्टिव ऑन एड्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखो दे कैन ओनली prolong the life
of the patient, prolong the life of patient. but cannot prevent death, यानी कि आदमी को मृत्यु से नहीं बचाया जा सकता। डेथ तो होगी, ठीक है, अगर किसी को लेकिन बेसिक टाइम पे तो आगे आदमी खत्म होता है। हाँ, लेकिन खत्म होने का चांस वैसे ही पता नहीं कब हो जाए, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये तो पता नहीं होता कि हम मरने वाले हैं। अगर आपको पहले ही पता लग जाए, आपको पता है एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, किसी सुना है? हाँ, तो सोचो उसमें वही तो हमारी जो कौन से जीवन होता है उसकी सोच होती है। हाँ बताओ क्या हुआ? हाँ, ऐसा होता है, आपको मैं बता दूंगा। एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि एक आदमी को फांसी लगने वाली थी, सही है, फांसी लगने वाली थी, उसे मतलब सजा दी कि तुम्हें फांसी लगेगी। 5 तारीख को मान लिया फांसी लगने वाली, उसे पता है मरना ही मरना है, सही है। और अगर मैं रिलेटिव बताऊँ, अगर ये आदमी को रिलेटिव बैठ के एक बार सोच ले कि 70 साल की जिंदगी, 80 साल की जिंदगी खत्म होना है, तो जितने भी अन्याय होते हैं और जितना जो होता है आदमी 50% कम कर देगा। लेकिन आदमी लगता है कि हमारे बिना दुनिया चल नहीं सकती। 90% लोगों को ये लगता है कि हमारे बिना दुनिया चल ही नहीं सकती, या ये मेरे बिना नहीं हो पाएगा। और मुझे लगता है कि हर किसी के बिना दुनिया बहुत अच्छी चलती है। कोई आदमी किसी के बिना रुका नहीं है, समझ रहे हो भाई? अगर कोई आदमी ये सोचता है कि यार मेरे बिना नहीं चलता है, मेरे बिना बैठ चलता है उसके बाद। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर सबको एक दिन जाना है, तो क्लियर है। तो क्या होगा, उससे 5 तारीख को जैसे डेथ हो रही है, तो उससे सोचा कि इस व्यक्ति के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने कैसे कर रहे हैं, सही है, एक्सपेरिमेंट करने। हाँ, तो उस आदमी को बैठाला, उससे कहा कि तुम्हें फांसी होगी तो मरोगे, तो तुम्हें तड़पोगे, दर्द होगा तब मरोगे। हम तुम्हें एक सांप है उससे कटवाएंगे, 1 सेकंड में तुम मर जाओगे बिना दर्द के, बिना कुछ। तो उसे पता था मुझे मरना ही मरना है, सांप से मर जाऊँ, उससे मर जाऊँ, एक्सपेरिमेंट ही हो जाए तो क्या दिक्कत है। उसे बैठा लगे कुर्सी पे, ठीक है, कुर्सी बिठा दिया, उसकी आंखें बंद करवा दी, पट्टी बांध दी, ठीक है, बांध दी। अब उसके पास एक व्यक्ति आया, सही है, एक व्यक्ति आया और उसने नीडल्स जो थी, नीडल्स वो चो गई, आदमी की डेथ हो गई, सही है, आदमी की डेथ भी हो गई, खाली नीडल्स चुभने से। सच्चाई का, सच का एक्सपेरिमेंट है। अब सुनो, तभी मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जैसा सोचते हो वैसा ही हो जाता है। तो क्या होता है, लेकिन आपके अंदर वो अंदर से एक वो होना चाहिए, सही है। तो क्या होता है, फिर क्या हुआ कि उसको नीडल्स चुभ गई और उसकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम हुआ तो उसके अंदर जहर निकला, बल्कि उसे सांप से नहीं कटाया गया था। अब इसका निष्कर्ष निकाला साइंटिस्ट ने कि उस आदमी ने अपनी मेंटलिटी वैसी बना ली थी कि मुझे सांप ने काटा है, तो उसकी बॉडी ने जहर अपने आप प्रोड्यूस कर दिया। मेरी बात होगी, क्योंकि उसे 100% पता था ना कि मुझे सांप काटने वाला है। तो जब उसे नीडल चुभ गई तो उसे ये लगा कि सांप ने ही मुझे काटा है, तो उसकी बॉडी ने अपने आप से जहर प्रोड्यूस कर दिया और आदमी मर गया। तो इससे ये पता लगा कि आप लोग जो अपने मन में सोच लेते हो, जैसे धारणा बना लेते हो, सही है, तो हमारी बॉडी की एक्टिविटी है वो चीजें सब वैसी चलने लगती हैं। और ये रिलेटिव है, कभी आपको ये चीजें लगती नहीं है कि यार सही है भाई गलत है, आप लोग अपनी मस्त जिंदगी जीते हो, सही है, आपको लगता है सही है सब कुछ है, नॉर्मल लगता है। लेकिन अगर हकीकत पे आओगे तो ये सच्चाई है बेटा। अभी आप सोचो, अब जब तक आप अपनी लाइफ में 7 घंटे पढ़ने की नहीं सोचोगे, मैं गारंटी लेके दे रहा हूँ, आप 7 घंटा कभी लाइफ में नहीं पढ़ोगे। आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, वही उसमें खुश हो। तभी तो मैं कहता हूँ सोचना बहुत जरूरी है। एक बार बताओ, अगर आपने अभी तक आईएएस के बारे में नहीं सोचा तो आप आईएएस कभी बनोगे नहीं, क्योंकि आपके माइंड में कभी सोचा ही नहीं आपने, तो आप कैसे कर दोगे वो काम? आपने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे एमबीएस बनना है, आप दिल से कभी सोच लो कि मुझे एमबीएस बनना ही बनना है, तो आपकी बॉडी फिर एक्टिविटी वैसी हो जाएगी। आप 8 घंटे पढ़ाई करोगे, 9 घंटे पढ़ाई करोगे, तो वही तो मैं कहता हूँ। जैसे देखो, मैं आपको नॉलेज देता हूँ क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है। आप लोगों से अगर कहा जाए कि ये जीना है, इसमें 20 बार चढ़ो और उतरो,
आप लोग 10-20 लोग होंगे, 10 तो मैं कर देंगे दोनों। हम क्यों सुने, हम क्यों जाएंगे चढ़े, क्या मिलेगा? 10 लोग होंगे, वो कहेंगे चलो यार ने कहा तो वो 2 बार चढ़ के उतर के कहेंगे थक गए, अब हमको नहीं होगा ऐसा, सही है। कुछ होंगे जो 5 बार कर लेंगे, 10 बार कर लेंगे। लेकिन जब हम पूर्णागिरी जाते हैं तो 10 के लिए ऐसे 100 लिख लेंगे, सही है। चढ़ जाते हैं बड़े आराम से, चले जाते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, मैं इतनी बोलूंगा नॉर्मली, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ नॉर्मली ऐसा नहीं, वहाँ पे किसी शक्ति होती है, आपके अंदर शक्ति आ गई एकदम, आप एकदम बहुत स्ट्रांग हो गए, हो सकता है शक्ति हो, लेकिन नॉर्मली दानव शक्ति होगी, हाँ वैसे होगी, लेकिन वैसे वहाँ पे उस टाइम काम नहीं कर रही हो। लेकिन उस टाइम आपका विश्वास रहे कि जब तक मैं अब टनकपुर आ गया हूँ तो मैं चढ़ना ही चढ़ना है वहां तक, सही है। और वहां पे उस आस में आदमी क्या होता है, चढ़ जाता है, तो वही तो होता है। तभी तो मैं कहता हूँ आप उनको विश्वास को रखिए, आप सोचिए तो मुझे डॉक्टर बनना है, तभी आप बनोगे, वरना अगर आप सोच नहीं रहे हो कोई बात तो फिर आप वो काम कभी नहीं कर सकते। ये बात रियलिटी है, आपको ये बात अभी नहीं पता लग रही, आने वाले टाइम में पता लगेगी, सही है। और यही होता है विश्वास, क्या होता है विश्वास। तो आप लोग विश्वास का पढ़ाई किया करो, आपको बताया कि मुझे डॉक्टर बनना है, 5 घंटे मैं पढ़ूंगा तभी बनूंगा, 6 घंटे 7-8 घंटे पढ़ूंगा तभी बनूंगा, ऐसे बातें करके थोड़ा हम बनूंगा, समझ गए आप लोग। तो ये सब चीज ध्यान रखो। और बस तो वो एक्सपेरिमेंट सही साबित हुआ था कि उस आदमी ने मान लिया था कि मुझे किसने काटा है, सांप ने, और उसकी बॉडी ने भी क्या किया था, बना दिया था, प्रोड्यूस किया, और उसे बल्कि किसे चुराया गया था, नीरज, समझ गए। तो आप लोग जैसा सोचते हो वैसा ही क्या लगती है एक्टिविटी में, क्लियर हुआ। तो आप लोग पढ़ाई करो बताया तो हमारी से बात रखी करते ए क्या नहीं हम लोग ट्रीटमेंट लिया। तो ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि यहाँ पे डैश से नहीं बचा सकता, लेकिन क्योर मतलब पूरी तरीके से क्योर नहीं हो, लेकिन आप लोग हाँ थोड़ी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, भाई 10 साल जी लो 15 साल जी लो, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालो प्रिवेंशन ऑफ एड्स, प्रिवेंशन ऑफ एड्स। क्या हुआ प्रिवेंशन ऑफ एड्स। तो बेटा मैं आपसे पहले ही बोला था कि एड्स की जो बीमारी होती है उसमें पूरी तरीके से सिक्योर तो नहीं हो आप, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन है क्या, प्रिवेंशन, अपने आप को बचा के रखो, ठीक है, जिससे आपको एड्स ना हो। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एड्स के लिए पॉइंट लिखो, लिखो एड्स हैज नो क्यूर, क्योर एड्स हैज नो क्योर, लेकिन दादो अपने आप को बचा सकते हो, CURE क्योर का मतलब क्या होता है, इलाज, पूरी तरीके से इसका इलाज तो नहीं है, यानी सिक्योर तो नहीं है, लेकिन देखो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, समझ रहे हैं। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। बेटा अब इसमें कुछ पॉइंट लिखो, ये देखिए कुछ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट में देखो NACO, इसकी फुल फॉर्म ले सकती है, डाल दो NACO, ब्रैकेट देखो NACO, ऐसे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म इसकी पूछी जा सकती है, ठीक है। NACO लिया, ब्रैकेट बंद करो, एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसे पता है क्या बोलते हैं शॉर्ट में, NGO, क्या बोलते हैं NGO, ब्रैकेट में लिखो NGO। आप लोग जानते हो NGO क्या होता है, कुछ पता है क्या NGO के बारे में क्या होता है, संस्था होती है ना, कैसे होती है बताओ थोड़ा सा मुझे। NGO का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा चलाई गई संस्था,
वो गवर्नमेंटल नहीं कैसी होगी, नॉन गवर्नमेंटल। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा है जो राधा कृष्ण का मंदिर है, अरे जो स्टेडियम रोड पे है राधा कृष्ण का मंदिर है, उसके बराबर है क्या देखा है, खाना चलता है, खाना चलता है। वो एक एनजीओ के तरह चलता है। वहां लिखा हुआ है जान खुजरी, लिखा हुआ है वहां पे हनुमान मंदिर है सर, हनुमान जी का मंदिर है नहीं, वहाँ पे राधा कृष्ण जी है। हाँ मैंने देखा है, मगर वो मेन है हनुमान जी का। अरे तो मैं मेन है कैसा, मैंने राधा कृष्ण मंदिर देखी है। तो ये तो वहां पे 10 रुपए में खाना खाया जाता है, सही है ना। मैं नहीं आऊँ लेकिन मैंने देखा है लोगों को खाते हैं हाँ खाते हैं भी लोग, यहाँ पे लगा के चला जाएगा आराम से। बेटा अच्छा खाना होता है वो, बेकार खाना होता है। मात्र 10 रुपए में पेट भर खाना मिलता है। तो वो क्या है, एक एनजीओ। क्या है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट संस्था होती है। अच्छा एनजीओ से फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। नुकसान तो कुछ नहीं होता है, आप पता कर रहे हो खाना खा रहे हो, ठीक है। फायदा क्या होता है, ये लोग चलाते हैं नॉर्मल लोग, ये फायदे के लिए चलाते हैं मिलिट्री लोग। फायदा क्या होता है भाई, आप अगर 10 रुपए में खाना खा रहे हो, आप मान लीजिए 20 रुपए खाना खिला रहे हो, एवरेज मान लो 20 रुपए में खाने का आदमी को हो जाता है, और आपको 10 रुपए दे रहा है, 10 रुपए आपके पास आपको जा रहा है ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं यहाँ चंदा कितना काटा जाता है। चंदा एक आदमी 10 लाख रुपए देता है, बड़े बड़े एनजीओ में 1 करोड़ रुपए देते हैं लोग। अब वो तो बड़ा आदमी है, उसकी कोई बात नहीं, बहुत आदमी वो तो 1 रुपए में खाता हो तो बड़े आदमी है। लेकिन मिडिल क्लास का आदमी पैसे कमाता है फालतू तरीके से। अभी 10 लाख रुपए को देगा चंदा, 10 लाख रुपए हुआ, अब बताओ 10 लाख रुपए तो साल खाना मिलाएगा, तब तक एक और आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, फायदा हो जाता है। लेकिन एक काम अच्छा होता है भाई, आजकल अगर 10 रुपए में खाना मिला उससे क्या नुकसान है, आप लोगों को फायदा ही है, जाके खाया को आराम से, सही। और वो सही खाना मिलता है, मैंने खाते हुए लोग देखा है आराम से। घर जाता हूँ देखता हूँ तो चलता होता है, सही है। तो ये क्या होता है, एनजीओ समझ गए क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा जो कोई अपने उस पर चलाए काम। तो देखो आर डूइंग educate pupil मतलब लोग, educate pupil about AIDS। तो एनएसयू और एनजीओ ये संस्थाएं होती हैं जो लोगों को क्या करती हैं, एजुकेट करती हैं, किसके प्रति, एड्स के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट को बेटा एड्स देख लिया। नेक्स्ट को बेटा नेक्स्ट को देखो, WHO has started a number of WHO has started a WHO फुल फॉर्म पता है आपको, WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection। तो WHO ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है, HIV इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। जैसे देखो और भी चीजें हैं, सब देख लो, ठीक है। एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल ही सब नीचे जो भी है। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो मेकिंग ब्लड नेक्स्ट वन देखो, मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक। किससे लेना चाहिए, फ्रॉम ब्लड बैंक, ब्रैकेट में आता है फ्रॉम ब्लड बैंक, ब्रैकेट बंद कर लो, चलिए। इसके बाद देखो सेफ फ्रॉम HIV। इससे क्या होता है, वो ब्लड कैसा होगा बेटा, HIV सेफ होगा, सेफ फ्रॉम HIV, सही है। तो HIV क्या होगा, HIV फ्री होगा, ठीक है, ऐसा ब्लड होगा। नेक्स्ट
करता है डॉक्टर, लेकिन पहले डॉक्टर ऐसा करते थे कि उन्हें कोई सीरीज होती है, नीडल्स होती है, उसको एक के लगाया, फिर उसको रख दिया, एक पानी रख दिया, दूसरा भी आया, फिर से उन्होंने क्या किया, उसी को निकाला, लगाया, फिर एक बार पानी से ऐसे धोया, दूसरे को निकाल दिया। तो इससे क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड डिजीज हो सकती है। लेकिन गांव में डॉक्टर करते थे, ऐसे कहाँ होता है? अरे गांव में तो भी बहुत डॉक्टर करते थे, जो दुकान लगा गांव में बैठते हैं अलग वही करते थे, एक सीरीज से पूरे दिन नहीं लगाते थे नीडल से। अब वो समझदार हो गए हैं, तो पहले उन्हें पता नहीं होगा, हो सकता है, तो वो ऐसा बहुत करते थे। सही है, उसी को धुलाओ और उसी से लगा दिया दूसरे की। सही है, तो ऐसा करना चाहिए कि एक बार यूज हो गया उसको क्या करते हो, डिस्पोज कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, बाल काटने वाले एक ही ब्लेड से सबके बना देते हैं। मैं तो देखता हूँ चेंज कर, एक ब्लेड आया और उसके तुम्हारी बना दी, उसके बाद दूसरे की भी बना दी। अब भाई आपको पता है सेम जो गांव बनाते हैं वो ऐसा ना क्रीम क्रीम लगा रहे हैं, वो तो नॉर्मलाइज बना देते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो घर आते हैं काटने, वो क्रीम नहीं लेके आते हैं, वो तो ऐसे नॉर्मल पानी ऐसे मतलब आराम से कर दिया। अरे सबके काम आते होंगे, नहीं आते हैं? ऐसे देख रहा हूं मेरे यहाँ तो आना नहीं आती, समझ में आते हैं। क्रीम लेके आते हैं तो वो थोड़ी स्पेशल होंगी। हमारे तो लेके फ्री में काटते हैं। नहीं सर, वो लेते हैं ना, दान क्यों लेते हैं? एक बार आके वो थोड़ा लेते हैं, पैसे लेके जाते हैं। तो वो तुम्हारे वाले अलग है, इनके वाले अलग है। इनके वाले अलग है, तुम्हारे वाले अलग है। वो पैसे लेते हैं, हमारे तो पैसे नहीं लेते हैं, वो दान क्यों लेते हैं, समय को देते हैं। अब वो बहुत ज्यादा नहीं लेते, बहुत कम लेते हैं। तो पूरी साल काटते नहीं तुम्हें, पूरी साल काटते नहीं है। पहले जो घर वाले थे, घर वाले बहुत पहली बात है, छोटे थे तो बच्चे को फांसी बड़े वाला नहीं, और वो भी उनका भी टाइम संडे को आने का, मतलब वो भी संडे के आते थे निश्चित था, और वो आते नहीं संडे तो कहे संडे को रुकना हमारे घर पे, तो वो आएंगे 100%। अब वो आए और जैसे ही बच्चा खेला उसे उसके बाद गया पकड़ा, चले जाता, वो आया उसके बाद में और उसे उसके बाद बिठा दिया। सही है, और उसके ऐसे बाल करवा दिए कि पहले लगा सलमान है, उसको अलग हो गया तकरीबन, मतलब ऐसे बाल लगाते थे कहीं इतने छोटे, अगले के भी पीछे के भी। सही है, आर्मी में हो गया। और उसके बाद बनने के बाद फिर वो रो रहा है घंटे के बाल कटा दिए, तो ये बहुत गलत है। मेरे साथ नॉर्मली ऐसा नहीं हुआ है, मैंने बोला था नहीं, हाँ छोटे हुआ होगा, एक ना करो बहुत छोटा होगा तो हुआ होगा, लेकिन मैंने तो उस हमारा तब ऐसा नहीं करवाया। हाँ तो नहीं, अब तो वन साइड होने का वो नाटक हो गया, टू साइड। ये मुझे सबसे बेकार लगता है, वो सिंपल वाली। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि डिजाइन में आना है, हो सकता है किसी को पसंद हो, लेकिन मुझे रियलिटी में नहीं लगता, रियलिटी में देखना नहीं है ये वन साइड टू साइड। सही है, ये मुझे बहुत बेकार लगता है, मेरा कुछ नहीं होता ऐसा। वो अब वो कर देते हैं क्या, थोड़ा बहुत तो कर ही देते हैं, वो सेटिंग करते करते वालों सेटिंग थोड़ा बहुत कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है नॉर्मल जैसे पीछे को वैसे ही बराबर को वैसे भी सब बाहर बराबर। तो सही है, चलो बात काम करो, स्टार्ट करो। बोलिए सर। देखो नेक्स्ट पॉइंट बेटा, देखो यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल लिखना, डिस्पोजेबल यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज जो बोलते हैं, सिरिंज कहाँ भाई नीडल्स ही होती है, सिरिंज इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। हॉस्पिटल एंड क्लिनिक
मतलब ये इसका मतलब ये है कि अगर कोई यूज हो गई है क्या डिस्पोजल वगैरह तो उसको हॉस्पिटल या क्लिनिक है उसको खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं कि एक आया फिर दूसरा आया उसके वेट होंगे, तीसरा आया उसके वेट होंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन लिखना बेटा, लिखो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम। सही है, तो ये गांव को पता होगा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, और ये सरकारी संस्था होती है, सरकार आशा वगैरह होती है, गांव बांटती है, ठीक है, वही सेक्टर से बांटती है कि लोग, ये तो लोग इसका इसके बारे में जानते हैं नॉर्मली, जनता सही है। हाँ उसके लिए भी ये सिस्टम होता है, और नॉर्मली एड्स के लिए होता है, लेकिन गांव के लोग बात समझते नहीं है, ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं, लाके घर रख लेते हैं खाली बात कर रहा हूं। चलो अगले देखो बेटा, नेक्स्ट देखना, देखो कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज, यानी कि ड्रग एब्यूज से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज। देख लिया। नेक्स्ट वो देखो एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, सही। नेक्स्ट बेटा देखो HIV infected person need help and sympathy, instead of sympathy, instead of being shunned मतलब SHUNNED by society, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एड्स वाला कोई अगर पर्सन है, सही है, जो HIV इन्फेक्टेड है, तो उससे दूर नहीं भागना चाहिए कि भाई कहीं लोग बैठा है उससे भाग गए, ऐसा बहुत होता है। ये तो सिंपल सा तरीका है, जिससे एड्स का किसी को पता लग गया तो मुझे लग रहा है कि उस गांव में रहना छोड़ देगा। नॉर्मली मैंने देखा कि थोड़ी डिजीज है तो उसे पता लग जाए कि इसको डिजीज हो गई है, सही है, दूर भागते हैं। जैसे नॉर्मली अभी कोरोना चलो बनता भी था, दूर रहना चाहिए, कोरोना भी एक को है दूसरे हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल अब जब आपको पता है कि एड्स नॉन इन्फेक्टेड डिजीज है, कैसी है, नॉन इन्फेक्टेड नहीं, इन्फेक्टेड तो है, लेकिन वो कैसे होगी, फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होगी, आपको पता है ये बात, इन्फेक्टेड तो है, सही है, फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होगी, तो उससे दूर नहीं भागना चाहिए और उसके प्रति सिंपैथी दिखानी चाहिए, मतलब उसके लिए जीने की एक रास्ता दिखानी चाहिए। अब तुमने जो किया वो तो कर ही लिया, लेकिन आप जियो आराम से, जब तक जी रहे हो मस्ती जियो। अब ऐसा नहीं कि जैसे वो आया दूर भाग गया तो वो जल्दी मर जाएगा और 5 साल। तो ये कहना चाह रहा है कि उसके प्रति क्या करना चाहिए, सिंपैथी दिखानी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब ऐसा मत करना कि उसके साथ फिर उसका पानी पी लो, तो ऐसे सिंपैथी नहीं, मतलब लेकिन उससे बचना नहीं, उससे बचना नहीं चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो उसके जीवन में एक आशा की किरण आए कि हम भाई हमारा भी क्या है जीवन, संग मतलब वही होता है आशा की किरण, मतलब जीने की चाह, उसे क्या हो जीने की चाहत होनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ना कि दूर से भगाना चाहिए। क्लियर हुआ? तो बेटा आप लोग ये बताओ एड्स के बारे में सारा समझ गए? क्लियर हुआ? किसी को डाउट है थोड़ा बहुत बताओ, डाउट तो नहीं है? तो बेटा किस देश में करवा दिया था क्या एक व्यक्ति को हुआ था, उससे दूर बच रहे थे लोग, उसने फैला दिया, बस स्टेप में हो गया था और तो कौन से देश में पहले
ये नहीं देखना हमारी की बात है, वहाँ का बेटा लिखा हुआ तो नहीं किताब में नहीं, वो पेशेंट कौन सा था जिसने? अच्छा उसके पास कैसे आया? ऐसा होता है, देखो मैं तुम्हें रेडी था, जब कोई वायरल डिजीज होती है तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो कहीं से दूसरी जगह से आया होगा। ऐसा होता है ये नॉर्मली, जैसे कोरोना वायरस था वो अचानक ही आया। ये चीजें वायरस ऐसे होते हैं नॉर्मली बन जाती हैं। देखो एक बात सुनो बेटा, वायरस का मतलब और कुछ नहीं होता। वायरस का मतलब होता है कि ऐसा डीएनए का सेगमेंट जिसके ऊपर प्रोटीन आ जाए। और नॉर्मल देखो वायरस क्या है, वायरस को वीनम बोलते हैं, साइंटिस्ट ने बोला था। वायरस का मतलब होता है, वायरस का मतलब सिंपल सा कुछ नहीं होता, ये कोई एनिमल नहीं होता है, ना कोई ऑर्गेनिज्म होता है। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि ऐसा डीएनए का पीस जो हमारे लिए नुकसानदायक है, वो क्या होता है? वायरस। अब भाई किसी भी टाइप से कोई ऐसा डीएनए बन गया, क्योंकि आपको क्या पता है आपकी बॉडी में बहुत सारे जीन्स ऐसे होते हैं जो नॉन फंक्शनल हैं। अगर वो फंक्शनल हो गए तो आपकी बॉडी में डिजीज हो जाएगी, तो वायरस यूज भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही अचानक से बन जाता है, और अचानक से बन गया तो वो बन गया फिर। सही है। तो वायरल डिजीज नॉर्मली एकदम से आती है, ऐसा नहीं कि कोई बनाता है बैठ के कि भाई अब ये वायरस हम बनाना है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट वगैरह तभी उससे होते हैं। हाँ ऐसे भी होता है कि कोई ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है तो उससे हो गया। तो आप लोग इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वायरस जो ऑर्गेनिज्म या एनिमल नहीं है, ये नॉर्मली वायरस वो है जो ऐसा डीएनए का सेगमेंट जो हमें क्या करे, हमारे लिए नुकसानदायक प्रोटीन बनाए। क्लियर? क्लियर हो बेटा? चलो तो आप लोग इसके बारे में क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपको है डालो कैंसर। चलो डालो कैंसर। करोना कहाँ से है? करोना था ना, कोरोना क्या है? करोना करोना क्या होता है? करोना क्या करता है? अरे क्या तो कैंसर ऐसी बात होता है। करोना कोविड बोलो, कोरोना बोलो, करोना ये क्या है? ये कोविड-19 क्या है? वो उसका टाइप है, हाँ वायरस का ही। और कोरोना कहाँ से आया बेटा? पहले सुना के पहले चीन से आया, चाइना वालों ने खाया, क्योंकि चाइना वाले बहुत चीजें खा लेते हैं। आपको पता है चूहा खा लेते हैं, कीड़े होते हैं वो पेड़ पे, वो भी ऐसे निकल जाते हैं। चाइना के लोग खाने के लिए कुछ भी खा लेते हैं, उन्हें मतलब नहीं कि क्या है, वो कुत्ता भी खा लेंगे। इसके बाद ये तो ऐसे कर रही है। तो एक बात हम करो बेटा, तो वो सब कुछ खा लेते हैं। मैंने कई वीडियो देखी उनकी, केकड़ा तो यहाँ पे खा लेते हैं। अरे यहाँ खा लेते हैं केकड़ा, यहाँ पे खा लेते हो बेटा? केकड़ा में खा लेता है? अरे तुमने खाया थे निकला बहुत लोग खा लेते हैं केकड़ा। और इसके बाद चूहा खा लेते हैं वो लोग। चूहा नहीं ये आप चूहे के तरह खा लेते हैं। बेटा जो भी जो खाता हो तो प्रॉब्लम नहीं, अपनी अपना पसंद है, सकते हो क्या कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली सही बात है, नहीं खाएगा तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। हाँ सही बात है। नहीं किताब में लिखा है बायोलॉजिकल कंट्रोल। हाँ इसे क्या बोलते हैं? जो पेट होता है बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। अगर आप मुर्गी नहीं खाओ, मुर्गी खत्म हो जाएगी, मुर्गा आपको खा जाएगा, तो कैसे करें? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ खाना चाहिए जब जिसकी ऐसी इच्छा का वैसा। आपको कैसे बात सुनिए सर, लाइफ से तो बोलते निर्माण में लाइफ से पहला हुआ एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा। ए बेटा गतो इधर सुनो, कैंसर के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है? कैंसर बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। मैं कितना समझाऊं, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? अकेला करते रहा हूं। ए मैं कभी ये नहीं कहता कि मत करो, कोई काम कर रहा है वो मत करो, कभी कहता हूं करो। मैं हमेशा कहता हूं हर काम करो, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी तो किसके लिए? पढ़ाई के लिए। आपने 2 घंटा पढ़ लिए, 10 मिनट बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 मिनट पढ़ाई कर रहे हो, 2 घंटा बात कर रहे हो, तो प्रॉब्लम हो सकती है, समझ रहे हो?
10 घंटा पढ़ो, 10 मिनट पढ़ाई कर लो, वो बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। किससे अरे किसी से करवाओ तो सही, किसी से तो क्या मतलब है। सेकंड बेटा पढ़ाई करना मतलब है, ठीक है, पढ़ाई क्या होता है। कैंसर के बारे में हम बात करें तो पूरी बात करना है, इस बार टाइम हो जाएगा, लेकिन कल इसके बारे में। कैंसर एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है, पता है आपको। आज से 10 साल पहले कैंसर को इतनी खूंखार डिजीज मानते थे कि सुन लेते थे उसे कैंसर हो गया तो ऐसा मानते थे कि मरना उसका तय है, नॉर्मली था। और ये जो कैंसर बेटा बोल कौन रहा है, बोलो मत। कैंसर का मतलब क्या होता था पहले कि कैंसर को ऐसा मानते थे कि बहुत खतरनाक है, और गांव में एक का केस होता था कैंसर का। अरे क्यों नहीं जाने वाला क्या एक करोड़ नहीं। कैंसर का मतलब होता है बेटा कि पहले गांव में बहुत कम केस होता था कैंसर। किसी को हो गया तो पता है क्या करता था, अरे कैंसर हो गया, ऐसा लगता था पता नहीं क्या हो गया, लगता था। कैंसर जो होता है उसमें क्या बनता है, ट्यूमर बनता है। क्या बनता है, ट्यूमर बनता है। ट्यूमर का मतलब होता है कैंसर होता कब है, देखो ध्यान सुनना। ट्यूमर का मतलब होता है जब हमारी सेल एक प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनहिबिशन। क्या होता है, कांटेक्ट इनहिबिशन, उस प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं। जैसे मतलब क्या होगा, आप लोग बताओ, हमारी जो सारी सेल है बॉडी की वो एक कंट्रोल में है, जेनेटिक कंट्रोल में वर्क करती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी एक उंगली बहुत ज्यादा ये वाली बड़ी हो गई हो ज्यादा, ऐसा नहीं होता ना। अगर ये छोटी रहेगी तो मैं छोटी रहेगी, ये वाली छोटी होगी, छोटी होगी, ये वाली बड़ी होगी तो बड़ी होगी। ऐसा तो किसी नहीं देगा कि ये वाली इतनी छोटी, ये वाली बहुत बड़ी होगी। देखो अपने हाथ देखो, तब तक सही है। तो बेटा अब देखो, एक हमारी बॉडी की सारी सेल क्या करती है, जेनेटिक कंट्रोल में करती है। लेकिन जब कुछ सेल कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लॉस कर देती हैं और वो और सेलों से कांटेक्ट रखना बंद कर देती हैं, तो वो अनकंट्रोल ग्रोथ करती हैं। अनकंट्रोल मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ करती हैं। और जब अनकंट्रोल ग्रोथ करती हैं तो वही क्या बन जाता है, मास, एक मास टाइप का बन जाता है, उसी को बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं। अब जो ट्यूमर होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक टाइप के ट्यूमर को बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, और एक टाइप के ट्यूमर को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बोलते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। आपने कुछ कैंसर देखे होंगे, कैंसर हुआ, आदमी डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा नॉर्मली सही हो जाएगा, सर्जरी करके थोड़ा बहुत सही हो जाता है, सही, उसे बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। क्या बोलते हैं, बिनाइन। अगर किसी को बिनाइन ट्यूमर है तो वो आसानी से सही हो जाएगा, उस वाले वो उसका जितना पार्ट में कैंसर है उसको निकाल देते हैं और सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी होती है। वो क्या कर लेता है, रूप परिवर्तन का मतलब होता है कि वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। क्या हो जाता है, पूरी बॉडी में। तो सर्जरी तो नहीं हो सकती। अब उसमें बातें डिपेंड करती हैं कि वो कैंसर किस लेवल पे, किस स्टेज पे देख लिया। जैसे स्टेज पहली देख लिया तो सही हो सकता है नॉर्मली। अब स्टेज आपकी सेकंड थर्ड पहुंच गई है, पूरी बॉडी फैल गया तो वो सही नहीं होता है। तो जो कैंसर खतरनाक होता है वो कौन सा होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। कौन सा होता है, मैलिग्नेंट। और बिनाइन ट्यूमर कौन सा होता है, नॉर्मल वाला। वो सही जाता है, सर्जरी हो गया आराम से। तो कैंसर के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में कल को, और इसके बाद अगले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ड्रग्स के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे, ड्रग्स के बारे में। और बेटा आप लोग कैसी तैयारी करो अच्छे से, और बकाया तैयारी मेहनत से करो। एक लाइन को पढ़ो एनसीईआरटी के, और मैं ये नहीं टेस्ट ही करो, हर चैप्टर को पढ़ो, ठीक है। और बकाया हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, कर देना। ओके, अरे